In this part, we will discuss about cell wall. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सपोज दिस इज एनिमल सेल। इस सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है या फिर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। बट इन सम टाइप ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स में, जैसे प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, एल्गल सेल में, होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। सो इन सम टाइप ऑफ सेल देयर इज अनदर रिजिड लेयर इज प्रेजेंट ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। ये जो एक रिजिड लेयर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसको हम लोग सेल वॉल बुलाते हैं। सेल वॉल किस किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, एल्गल सेल में, फंगल सेल में एंड बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। तो सेल वॉल का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? In some type of cell, there is another rigid layer is present over plasma membrane is called cell wall. Okay, now cell wall कहाँ पाया जाता है? तो cell wall found in plant cell, algal cell, fungal cell and bacterial cell. इन चारों टाइप ऑफ सेल में सेल वॉल पाया जाता है। हालांकि इनका केमिकल कॉम्पोजिशंस थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, फंगल सेल में काइटिन पाया जाता है, बट एक कॉमन केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। वो जो कॉमन केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का वो है आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। दैट इज सेल वॉल जिस केमिकल का बना हुआ होता है वो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सो वी कैन राइट chemical composition. What? Cellulose, hemicellulose and pectin. तो सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है और पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है एंड परमेबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल मतलब उसके थ्रू कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं, बट सेल वॉल के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए ये परमेबल होता है। सो वी कैन राइट that cell wall is non-living, rigid
and permeable. Okay, now we will discuss the highly diagrammatic structure of cell wall, जिससे cell wall का जो concept है वो और clear होगा. Suppose this is plant cell. ठीक है, ये एक प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल अकेले तो होगा नहीं, उसके आसपास में और भी सेल्स होंगे. तो लेट अस ड्रॉ द एडजेसेंट सेल. तो ये एक थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रही हूं. ये एक और एडजेसेंट सेल है, ये है this and this. So this is cell and this is plasma membrane. This is plasma membrane. इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये. This is also plasma membrane. This is also plasma membrane. अब हम लोगों ने क्या समझा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और रिजिड लेयर होता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. तो इस सेल के ऊपर सेल वॉल होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में सेल वॉल होगा, और उसके बगल में जो सेल्स हैं उसके ऊपर भी तो, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी तो सेल वॉल होगा. क्लियर? तो ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया. ये है रेड कलर में, दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल एंड सेल वॉल. ओके, और सो रेड कलर में जो दिख रहा है वो क्या है? दिस इज सेल वॉल. अब इन दोनों सेल वॉल को एक और स्ट्रक्चर जोड़ता है जिसको कि हम लोग मिडिल लैमेला बुलाते हैं. अ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड मिडिल लैमेला. दो सेल वॉल के बीच में एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. दैट ग्लू लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मिडिल lamella, and these are the intercellular space. So the glue like structure is middle lamella. अब सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं. उन पोर्स को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. तो there are some pores present in middle lamella and cell wall. इसके थ्रू क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है. तो इन पोर्स को हम बुलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. तो हम लोग दो नया स्ट्रक्चर को देखें. वन इज मिडिल लैमेला, अनदर वन इज प्लाज्मोडेस्माटा, एंड दिस इज हाईली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. Diagrammatic structure of cell wall. Now we will write the definition of middle lamella. So what is middle lamella? Glue-like structure present between cell wall of two adjacent cell
is called middle lamella. Now plasmodesmata. Pores present in cell wall and middle lamella is called plasmodesmata. Now, function of cell wall. There are three major functions of cell wall. First, it provides protection to the cell. Second, it provides mechanical strength to the cell. And third, it gives shape to the cell. So we can write function. Function of cell wall. Okay? There are three major functions. First, it provide mechanical strength to the cell. Second, it provide protection to the cell. And third, it provide shape to the cell. In the previous part, we have already discussed osmosis, hypotonic solution, hypertonic solution. जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है, सेल जो है फूल जाता है, टर्जिट हो जाता है और कभी कभी वो बर्स्ट भी हो जाता है. बट वो सेल जिसमें सेल वॉल होता है वो सेल जनरली बर्स्ट नहीं होता है. उसको सेल वॉल बर्स्ट होने से बचाता है क्योंकि सेल वॉल एक प्रेशर क्रिएट करता है, इनसाइड प्रेशर क्रिएट करता है जिसको कि हम लोग वॉल प्रेशर बोलते हैं. और वही वॉल प्रेशर सेल को बर्स्ट होने से बचाता है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इस चीज को हम लोग डायग्राम से समझते हैं. सपोज दिस इज प्लांट सेल. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वी नो दिस. एंड इसके चारों तरफ क्या है? सेल वॉल है. सपोज इस प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं. What will happen? Water will move inside through endosmosis. Endosmosis के कारण water सेल के अंदर मूव करेगा और सेल जो है वो टर्जिड होगा, फूलेगा, लेकिन ये जल्दी बर्स्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको कि हम लोग वॉल प्रेशर बोलते हैं. ओके, सो वी कैन राइट सेल विद सेल वॉल कैन withstand hypotonic solution without bursting. Okay, now one more thing, that
dead cell never show osmosis. Clear? One more important point. What? Dead cells never show osmosis.